बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नबी रियाज़ पनुहा। सबसे पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ये इस गंदम की सीज़न की मेरी आपके साथ पहली वीडियो है। इसमें आपको बताऊंगा मैं पिछले साल हमने इन शार्ट क्या खोया क्या पाया, इस साल मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपने किस तरह इम्प्रूव करना है, आपकी लास्ट यील्ड क्या थी, इस दफ़ा आपने क्या टारगेट सेट करना है। एक कंटिन्यूस सीरीज़ चलेगी। आज नवंबर की 7 तारीख़ है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं इस दफ़ा अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों से रिक्वेस्ट कर चुका था कि मैंने इस दफ़ा 20 अक्टूबर की काश्त करनी है। 20 अक्टूबर पिछले साल मेरी 23 की थी, इस दफ़ा हमने 20 से स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे अपने घर में बच्चे की पहली पैदाइश, पहला बेटा हुआ। फिर उसके बाद उसकी कुछ अलालत की वजह से हमारे सारे टारगेट जो थे ना इस दफ़ा सोइंग के वो कंप्लीट ना हो सके, हम लेट हो गए। तो अभी जैसे ही कुछ आसानी हुई, मैं फील्ड में इन हो गया हूँ। 2 दिन से मैं इन हूँ। आज डबल कोल्टर ड्रिल मेरे फार्म पर पहुँचने वाली है। इंशाल्लाह सुबह आपको कोल्टर की ड्रिल की डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस सीज़न इंशाल्लाह ताला पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, एंड में आपको रिज़ल्ट नहीं दे सका। पिछले साल हमने क्या यील्ड ली थी। दूसरा ये कि इस दफ़ा हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस दफ़ा पिछले दफ़ा मेरी तकरीबन इस लोकेशन जो मेरी है वो है मडवाला, तहसील अलीपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। दरिया चनाब के किनारे हमारा फार्म है। तो यहाँ पर पिछले साल जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पिछले साल इस फील्ड में अब मेरी यहाँ पर ही ज़्यादातर सोइंग गंदम की इधर ही है। इसी पॉइंट से मैं आपको सारी, ये मैं किसी हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ा हूँ, इसी पॉइंट से आपको सारे फील्ड की गो थ्रू देता रहूँगा। हमने यहाँ पर हमारे कुछ 4-5 लोकेशन थी, तो हमने हर 4-5 लोकेशन में से औसतन हर जगह पर हमने अराउंड 70 मन यील्ड ली थी। चाहे वो हमारी यहाँ पर इस फॉर्म पर मेरी पिछले साल नवंबर 10 की सोइंग थी, बाकी हमारी तकरीबन 23 अक्टूबर की सोइंग थी। तो यहाँ पर इस फील्ड में चाहे वो 10 नवंबर की थी, चाहे वो उधर थी इस 23 अक्टूबर की, मतलब हमने कहीं 68, कहीं 70, कहीं 72 इस तरह की यील्ड ली। लेकिन जहाँ पर आपको जो मेरे बैकग्राउंड में ये जो आपको पीछे ये जो प्लाट मेरा 4 एकड़ का नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसमें से आखिरी वाला एकड़ हमारा गिर गया था, लेकिन बाकी 3 एकड़ की जब मैंने लमसम इसकी यील्ड कैलकुलेट की तो हम यहाँ पर 80 प्लस गए थे। इसकी सारी तस्वीर मैं ले चुका था, वो मैं सोइंग से लेकर एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ पर मैं लैपटॉप पर घर बैठ कर आपको उसके इमेजेस भी साथ में दिखाता जाऊँगा कि हम कैसे गए, क्या अपनाया हमने, किस तरह आखिर में प्लांट पॉपुलेशन क्या थी। तो पिछले साल हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने 80 प्लस यील्ड ली। टारगेट मेरा पिछले साल 80 से 100 मन का था कि हमने इसको अचीव करना है। तो इस दफ़ा भी आपको मैं बता दूं इंशाल्लाह ताला, मौसम थोड़ा सा फरवरी में है, मौसम पर भी आगे बात करेंगे। मौसम थोड़ा सा फरवरी में है, थोड़ा सा उसमें है गड़बड़। मुझे फरवरी के 15 दिन में कुछ जो फोरकास्ट मिली है उसमें कुछ बारिशें हैं, उसमें कुछ रस्ट भी आ सकता है, कुछ गंदम गिर भी सकती है। खैर वल्लाह आलम, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हमारे हक़ पे सब कुछ बेहतर फरमाए। तो इस दफ़ा मैं टारगेट करूँगा 100 से 120 मन का, और हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा अपनी जितनी भी यील्ड हम सोइंग कर रहे हैं इस वक्त में, मेरी अगले 4-5 दिन में सोइंग हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस दफ़ा इसको 80 मन पर ले जाऊँ सारे फार्म को, और ये भी कोशिश होगी कि हम बेशक 2 एकड़ में, 4 एकड़ में, कहीं भी हम 100 मन को टच कर जाए इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये एक साइंस है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें मैं आपके साथ इंगेज रहूँगा। आपको मैं साथ में बताता जाऊँगा कि ये तुक्का नहीं है, ये कोई जुगाड़ नहीं है कि जिस दफ़ा छटा कर दिया, इस दफ़ा हमने 60 केजी पे छटा कर दिया, अगली दफ़ा हम 70 पे कर देंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न हम 50 पे कर लेंगे। इस दफ़ा हमने जनाब खाद ऊपर डाली है, पिछले दफ़ा हम नीचे डाल चुके थे। ये इस तरह नहीं है, ये सारा एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक प्रोसेस है। उसमें मैं आपसे फीडबैक लूँगा। अब तक जिनकी सोइंग हो चुकी है वो भी, और जो मेरे साथ चलेंगे, मेरी ये कोशिश होगी कि जो मेरे साथ चलेंगे, वीट विद नवीद मेरा एक मॉडल है, इस मॉडल के साथ जो मेरे साथ दोस्त, जो मेरे फार्मर भाई, मोटिव यही है। ना आपसे कमीशन लेना है, ना आपसे कोई चीज़ सेल करनी है, ना ही आपसे कोई, मोटिव यही है कि हमारे फार्मर की यील्ड, चाहे मेरे साथ इस दफ़ा मेरे मॉडल पर 100 फार्मर आ जाए, 10 आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि उनकी अगर 50 मन आ रही है तो वो 50 वाले इस दफ़ा 60 पर आ जाए। 60 आई है तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मौसम को एक तरफ रख कर, वो अल्लाह ताला की रज़ा होगी, लेकिन बाकी जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगी, जो हमारी कैलकुलेशन होगी, जिस सिस्टम से हम चलेंगे, उसमें मेरी ये कोशिश होगी जिसकी पिछले दफ़ा 60 है वो 70 पे है, मेरी 70 है तो मैं 80 पर जा रहा हूँ। कोशिश जारी रखेंगे। इस तरह हमारे फार्मर को मैं एजुकेट करूँगा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू। एक हम मतलब वो जैसे एक डॉक्टर नब्स पर हाथ रखता है, पहले आप चेक करवाने जाते हैं, वो नब्स देखता है, वो आपको 2-3 टेस्ट करवा कर, ये वो करा के आपको बताता है आपकी बीमारी फ़लाँ है, उसकी दवाई देता है, फिर आपसे बाद में वो आप दूसरे जगह पर जाते हैं, फीडबैक लेता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फार्मिंग में, मैं जिसे अपनी फार्मिंग को कहता हूँ कि हमारी वाइल्ड फार्मिंग है। वाइल्ड फार्मिंग में ये है कि आप अंधाधुंध छट्टा कर दें। इस दफ़ा आपने खाद का भी छट्टा कर दिया, बीज का भी छट्टा कर दिया, आपको आपके एकड़ में पौधों की तादाद का नहीं पता।
आपकी गंदम की वक्त काश से आपकी जो आगे फसल चलनी है उसमें कितने टिलर बने, आपकी वैरायटी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, आखिर में सिटे में दाने कितने बने, आपकी कौन सी वैरायटी अच्छी थी, पूरा सिस्टमेटिक इस मेथड में हम ये फीडबैक लेंगे आपसे। मैं फीडबैक अपने वेबसाइट agriculture.pk पर एक पेज बनाकर कोशिश करूँगा कि मैं उससे आपका फीडबैक लूँ। आखिर में मेरे साथ जितने भी फार्मर हैं जो 100% मेरी मेथडोलॉजी पर आ जाएंगे वो तो ठीक है, जो 50% आएंगे उनका भी हम फीडबैक लेंगे कि आपने एक चेक लिस्ट होगी, आप फील्ड पर चेक करेंगे आपके पास सोइंग टाइम पर कितने पौधे हैं, आपके पास जर्मिनेटेड कितने हैं, टिलरिंग के बाद कितने पौधे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह नफ्स पर हाथ रख कर आपको मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, आप इसको बेहतर कैसे कर सकेंगे। साथ में अगर फसल ख़राब हो रही है, लेकिन उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नहीं होगा अवेलेबल, उसके लिए मेरा फ़ोन अभी आपके लिए फ़ोन कॉल भी शायद अवेलेबल ना हो, मैं वैसे ही ज़्यादा कॉल आती है, बिज़ी होता हूँ, लेकिन आपको एक मैकेनिज़्म दूंगा जिसमें आप खुद जाकर फीडबैक देंगे, वो फीडबैक मेरे पास आएगी, आखिर में हम रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा मज़े की गेम इस तरह बनी हुई है कि ये मेरा कज़न है, ये मेरा समझ लें कि ये राइट साइड है जहाँ हम खड़े हैं, इस तरफ छटा हुआ पड़ा है गंदम का, ये तकरीबन जर्मिनेट हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। इन्होंने छटा कर दिया, ये भी लास्ट टाइम छटे में थे, इनकी काश्त हो चुकी है, हम इनसे 8 से 10 दिन लेट है। इस तरफ छटा है और मेरे जनाब इधर आ जाएं तो पीछे ये मेरी कॉटन है, कॉटन के पीछे आपको अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर भी एक मेरा नेबर है, उसकी ड्रिल है उसकी ड्रिल 4 इंच सॉरी उसकी 7 इंच वाली ड्रिल थी जो मेरी थी, उसने मुझसे मांगी है, लेकिन मैंने ख़ुद के लिए यूज़ नहीं की। उसे मैंने बताया था कि मैं ये ड्रिल रिकमेंड नहीं करता अपने लिए भी दूसरों के लिए, लेकिन खैर उसने दे दी, उसके साथ उसका फर्टिलाइज़र भी साथ में था, उसने ड्रिल की। मेरी 4 इंच की ड्रिल हो रही है इस दफ़ा, मतलब मेरे लेफ़्ट राइट साइड पर और सेंटर में 3 डिफरेंट सोइंग मेथड्स हैं। मेरा 4 इंच वाला है, एक तरफ जो है वो 7 इंच वाली ड्रिल है विद फर्टिलाइज़र है, इधर भी फर्टिलाइज़र नीचे दिया गया है, ये छठा है। मेरा होगा 4 इंच वाला प्लस ड्रिल होगी और फर्टिलाइज़र भी साथ में होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको इस दफ़ा सारा जो डिफरेंस है वो एंड में बताऊंगा, आपको साथ साथ बताता जाऊंगा किन के कितने पौधे पर स्क्वायर फिट में पैदा हुए हैं, किन के कितने हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। इस तरह आपको सारा फ़र्क पता चलता जाएगा। आप भी अपनी फसल को इस दफ़ा फोकस करते रहेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे, मेरे साथ आप इसमें राब्ते में रहिएगा। इस सीज़न मेरा टारगेट आपके लिए भी यही है कि कम से कम आप इस दफ़ा 5 से 10 मन मेरी एडवाइजरी पर इस मेथडोलॉजी में आप अपनी यील्ड को टारगेट करें कि आपने इंप्रूव करना है। उसमें यही है कि कुछ दोस्तों की लिमिटेशंस होती हैं, ड्रिल नहीं है, किसी के पास है ही नहीं, किसी ने छट्टा करना है, किसी के पास 4 इंच वाली नहीं है, किसी के पास फर्टिलाइज़र नहीं है, 2 बोरी DAP महंगी है, फर्टिलाइज़र उतना नहीं है। तो हर किसी की लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपने उन लिमिटेशंस में बैठ कर आपने अपनी फील्ड को किस तरह इंप्रूव करना है वो हम देखेंगे। वो मैं आपके साथ सारा मुसलसल राब्ते में रहूँगा कि हम आपकी यील्ड को कैसे बेहतर करें। तो इस सीज़न में आपके साथ मेरा मुसलसल ये इस चैनल पर राब्ता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपके और हमारी फैमिली को हमारे रिस्क में खैर और बरकत अता फ़रमाए। आगे मेरे लिए कोई ऐसा मसाल ना हो कि जिसकी वजह से मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि आपसे राब्ते में रहूँगा। ये इस सीज़न की पहली वीडियो है। आखिर में अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।